योगी सरकार ने लव जिहाद और धर्मांतरण पे नया विधेयक लाके पास करा दिया है और इस विधेयक के बाद कई रूल्स हैं जो बदल गए हैं। सबसे बड़ी बात जो धर्मांतरण पे आती है, अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए कड़े प्रावधान है और उसके साथ-साथ लव जिहाद पे तो उम्र कैद की सज़ा तक है। इसी मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आज जो कानून पास किया गया है, क्या है? क्या मानते हैं? कैसा है? 30 जुलाई को विधानसभा में योगी सरकार ने जो लव जिहाद पर और धर्मांतरण पर जो कानून जो नया बिल पास किया वो ऐतिहासिक है। और इस पर कड़े कानून बनने से इस लव जिहाद पर लगाम लगेगा, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और मैं बताता हूँ, नए कानून में जिस तरीके से सजा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास का है। और जिस तरीके से छल कपट फरेब और धोखाधड़ी से जिस तरीके से विशेष समुदाय के लोग हिंदू बहन बहन बेटियों को अपने साजिश के तहत फंसा लेते थे और उनके साथ जबरन अत्याचार, उत्पीड़न और उनके साथ बलात्कार, गैंगरेप और उनकी हत्या कर देते थे, उस पर पूरी तरीके से लगाम लगेगा। और पूरी तरीके से इस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। दूसरी बात, अगर इसमें फंडिंग, विदेशी फंडिंग होती है साजिश के तहत, तो उस पे भी अच्छा सख्त कानून बनाया गया है। 7 साल से लेकर 14 साल की सजा निर्धारित की है और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। पूरी तरीके से ये बिल पास करके योगी सरकार ने एक नया संदेश देने का कार्य किया। ये लव जिहाद वाला जो है, जो कह रहे हैं कि एक ही धर्म पर लागू होती है, सभी धर्मों पर लागू होता है। बहन बेटियां सभी धर्मों में की हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहन बेटियों की असमत सुरक्षा योगी सरकार में पूरी तरीके से स्थित है। क्या मानते हैं आप कि कितनी ज़रूरी था ये कानून? नमस्कार भाई साहब। लव जिहाद पर जो कानून योगी सरकार जी लेके आए हैं, उससे आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट में जब ये यहाँ से आंकड़े उठाए गए, तो पता चला कि 50 से 60 करीब ऐसी युवतियाँ हैं, जिनको बिना बताए उनके धर्म का बदलाव किया जा रहा था। तो ये कानून तो बहुत ज़रूरी था और उसी को अमल में लाकर योगी सरकार ने एक मजबूत विधेयक लेके आए हैं, जिसमें एक सज़ा का बहुत अच्छा प्रावधान है। इससे कई तरह की बुराइयाँ खत्म होंगी और ये ज़रूरी भी था समाज के लिए, हमारे ब बहन-बेटियों के लिए। लव जिहाद में ज़्यादातर मुस्लिमों के नाम जोड़े जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? किस तरह का कानून है, कितना ज़रूरी? बहुत अच्छा संदेश के साथ ये हमारे योगी जी सरकार ने मतलब ये कानून बनाया है और पूरे उत्तर प्रदेश में लोग इसकी सराहना कर रहे हैं कि इतना कानून बहुत सख्त बनाया गया है, जिससे कि लव जिहाद होता है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। इस कानून से सजा का इतना प्रावधान है कि आजीवन इसमें कारावास है। और जो लव जिहाद करने वाले जो भी कुख्यात लोग हैं, वो एक बार जरूर सोचेंगे कि हम इसको कार्य को कैसे करें। पहले बहुत करते रहते थे और छूट जाते थे, हाई कोर्ट से भी अपील हो जाती थी और छूट जाते थे, लेकिन इस कानून के बनने से अब वो 100 बार सोचेंगे कि हमारे अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस कानून के अगर दायरे में हम आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा इसका कानून बनाया गया है हमारी योगी सरकार जी ने, और इसकी पूरा प्रदेश इसकी सराहना कर रहा है। आप क्या बोलेंगे, कितना ज़रूरी था ये कानून? अरे! हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जो ब कानून बनाया है, वो बहुत अच्छा ही बनाया है, क्योंकि ये लोग लव जिहाद में अपना नाम बदल कर के हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम रख कर के, मतलब मुस्लिम नाम रख के नहीं, मैं सीधे कह रहा हूँ, एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम नाम लेके कह रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, हिंदू लड़कों का नाम रख कर के और लड़कियों को फँसाते हैं। लड़कियाँ जो हैं, वो हिंदू नाम की वजह से उनके साथ हो जाती हैं। जब लब में आती हैं, तो साल 2 साल उनके साथ वो करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं धोखे से, और फिर धोखे से शादी करके जब ऊब जाते हैं, दूसरी मिल जाती है, तो क्या करते हैं, उनको काट के वो फ्रिज में रख के उनको टुकड़े-टुकड़े करके उनको वो कर देते हैं। तो योगी जी ने जो किया, बहुत ही अच्छा किया है। इससे इसका असर ये होगा कि जो ये लोग कर रहे थे ना, तो अभी डर नहीं रहे थे ये लोग, क्योंकि ये लोग आजीवन कारावास का कोई प्रावधान था नहीं, कोई सख्त कानून था नहीं। अब कानून जो अच्छा बन गया है, तो अब करने में इन लोगों को लगेगा कि मैं कर रहा हूँ। और जो फंडिंग हो रही थी, विदेशी फंडिंग हो रही थी इसलिए कि हिंदू लड़कियों को जो मुस्लिम बनाओ, तो उस चीज़ पे भी रोक लगेगी, क्योंकि उसके लिए भी 10 लाख रुपए का जुर्माना है, आजीवन कारावास है, क्यों सब लव कुछ है। लव जिहाद का मतलब ये तो नहीं होता कि मतलब कोई एक ही धर्म का व्यक्ति करेगा, जैसे कि आप कह रहे थे। लेकिन लगातार इस तरह की बात है कि मुसलमान ही लव जिहाद करेगा, हिंदू क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से आपने देखा, आंकड़े, सरकारी आंकड़े उठाइए या कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, उसमें एक विशेष समुदाय के लोग ही इसमें शामिल रहे। तो इसलिए लव जिहाद इसका नाम दिया गया। और हम कहते हैं, कोई भी काम करो तो छुपा के, फरेब और छल कपट से क्यों कर रहे हो? फेस टू फेस करिए, अपना नाम बताइए।
जब अपना नाम और धर्म छुपाकर तुम किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, फिर उसके साथ उत्पीड़न कर रहे हो उसका, फिर वो अपन खुद और अपने साथियों के साथ उसका गैंगरेप कर रहे हो, फिर उसकी हत्या कर रहे हो आप, तो ये क्या था? तो इस पर सरकार ने अमल लाए और विधेयक जिस तरीके से आज पास हुआ है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, क्या पूरा देशवासी इस पर बड़ा खुश महसूस कर रहा है कि आज वास्तव में ऐसे सख्त कानूनों की जरूरत है कि अपराधों पर रोक लगे, और इससे कड़ा नियम और कानून कोई नहीं हो सकता आज जो पास हुआ है। और भी कानून ज़रूरी हैं और भी नियम ज़रूरी हैं यहाँ पर, क्योंकि कानून तो पहले भी लफ्ज़ जिहाद पे था, तो आज इतनी ज़रूरी क्या पड़ गया कि इस पे ही आ गया? कहीं राजनीति मंशा तो नहीं है योगी जी की कुछ और? नहीं, नहीं, नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कानून अगर आज बना है तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने आपको पहले ही एक आंकड़ा दिया था कि हाई कोर्ट से ये पता चला था कि बहुत सारी युवतियाँ ऐसी थी जिनको पता ही नहीं था कि उनका धर्म बदला जा रहा है। तो मतलब हर चीज़ में फ़रेब, तुम नाम में फ़रेब कर रहे हो, धर्म में फ़रेब कर रहे हो, आखिर कहाँ तक उसको सहन किया जाएगा? तो इसकी ज़रूरत तो थी, इसीलिए योगी जी इसको लेके आए हैं, अन्यथा उसको और तरीके से भी विचार किया जाता। आप भी यही मानते हैं? जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं 100% के। जो हमारी बहन-बेटियों के साथ अत्याचार होता था, वो बच जाते थे लोग, और इस कानून से उसके दायरे में आएँगे तो बच नहीं पाएँगे, ये निश्चित है। क्या लग रहा है कि कुछ और नियम कानून होने चाहिए थे, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी इसकी? ज़रूरत तो बहुत थी भाई साहब। आप ये मान के चलिए 100% में आप 90% देख लो, अगर कहीं भी कोई क्राइम हुआ है, तो उसमें एक विशेष समुदाय का ही नाम आता है। अभी योगी जी ने जो उसके लिए कांवड़ के लिए कर दिया था, उसमें क्या परेशानी थी? अपने नाम से दुकान खोलिए, अपने नाम से करिए। सरकार ने, खाद्य विभाग ने, वो भी जब आप लाइसेंस लेते हो, तो आपका लाइसेंस तभी मिलता है कि आपका फर्म का नाम और प्रोप्राइटर का नाम दिया जाता है। तो क्या दिक्कत हो रही है? आप दूसरे का नाम लिख करके अपना बिज़नेस क्यों चला रहे हो? अपने नाम से अपना बिज़नेस चलाओ। बिज़नेस थोड़ी है, लफ्ज़ जिहाद है ये तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ, अभी जो कानून पास हुआ था, जिस पे हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी कांवड़ियों के लिए नाम लिखा था, दुकान पे लिखा गया कहीं भी कुछ जगहों पे, तो उसमें क्या दिक्कत थी? आराम से अपना नाम लिखो, आराम से अपना फर्म आपसे एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि क्या लगता है कि मतलब बहुत से विरोधी भी होंगे जो अब कहेंगे इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव ऑलरेडी कह चुके हैं कि सरकार के पास सिर्फ़ धर्म के लिए ही बातें रह गई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, धर्म और संस्कृति ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात है जनता का अमन चैन, और जिस प्रदेश में या जनपद में हम रह रहे हैं या जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पर सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था हम मालूम पड़े कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो क्या राजनीतिक दल क्या करेगा, कौन क्या करेगा? अगर किसी की बहन बेटी के साथ होता है, उसके परिवार से जाके पूछो उसको कितनी यातना झेलनी पड़ती हैं। तो इस पर जो लागू किया गया है ये कानून, राजनीतिक से अलग हटकर है, और अपराधी कोई भी हो, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या किसी भी राजनीतिक दल होता हो, अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य हमेशा सपा और बसपा के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए और राम राम सत्य करने के लिए कार्य किया है। बिल्कुल, ये कुछ हिंदुत्व नेता थे जो साफ तौर पे कह रहे थे ये कानून, जो विधेयक काफ़ी ज़रूरी था, जो देर से आया है पर आ ही गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।